नमस्कार दोस्तों, ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान से रिपोर्ट हो रहा है। बेबी बॉर्न विथ 2 penises एंड नो एनस। ये कोई नया केस नहीं है दोस्तों, इस तरह के कई सारे केसेस दुनिया भर में रिपोर्ट हुआ है। ये बेसिकली एक एक्सट्रीमली रेयर मेडिकल फिनोमिनन है जिसे डिफालिया कहते हैं। डिफालिया जो कंडीशन है ये मैमल्स में देखने को मिलता है जब ऑफस्प्रिंग 2 जेनिटल्स के साथ पैदा होते हैं। ये एक्सट्रीमली रेयर फिनोमिनन में इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी तक मेडिकल हिस्ट्री में केवल 100 केसेस डिफालिया का रिपोर्ट हुआ है ह्यूमन बीइंग्स में। वैसे डिफालिया कंडीशन से रिलेटेड काफी सारे फोटोज इंटरनेट में अवेलेबल है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। और आपके लिए एक वार्निंग है दोस्तों, काफी डिस्गस्टिंग फोटो से मत देखिएगा। अगर आपको देखना ही है तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने कोई फोटोज इंक्लूड नहीं किया है। तो जैसे मैंने कहा, डिफालिया एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है। इट इज सेड टू अफेक्ट 1 in 6 million बेबीज। तो बेसिकली जब 60 लाख बच्चों का जन्म होते हैं उसमें से एक डिफालिया कंडीशन होने का चांसेस। पहली बार डिफालिया केस रिपोर्ट हुआ था 1609 में और तब से लेके अब तक 100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं हुआ है। नाउ डिफालिया जो मेडिकल कंडीशन है इसके कॉजेस क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, डिफालिया इज ए कंजेनिटल जेनेटिक कंडीशन। कंजेनिटल जेनेटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है? मतलब जो जन्म से कंडीशन होता है, बाय बर्थ जो कंडीशन रहता है। बेसिकली हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से ये कंडीशन होता है और किसी का कंट्रोल में नहीं होता। अभी तक कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर्स डिफालिया का रीजन क्या है ये ढूंढ नहीं पाया। वैसे देखा जाएगा तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग रीजंस देखने को मिलेगा, बट डिफालिया कंडीशन डेवलप होने का एग्जैक्ट रीजन क्या है अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। इसके अलावा अभी तक कोई प्रिवेंटिव मेजर भी अवेलेबल नहीं है प्रेग्नेंट मदर्स को देने के लिए, जैसे कि कोई वैक्सीन हो या कोई मेडिसिन हो, ताकि बेबी बॉय को डिफालिया कंडीशन ना हो। अब बात यह है दोस्तों, अब तक मेडिकल लिटरेचर में 100 से ज्यादा केसेस डिफालिया का रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो बेसिकली डॉक्टर्स के पास एनफ केसेस अवेलेबल नहीं है इस कंडीशन के बारे में स्टडी करने के लिए। तो डिफालिया कंडीशन के लिए या फिर डिफालस के लिए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर एक बेबी बॉय को डिफालस है तो डॉक्टर तो नोट करेगा ही, नेसेसरी जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मल केसेस में जो एक्स्ट्रा पीनस है या फिर जो एक्स्ट्रा जेनिटल ऑर्गन है उसे रिमूव करते हैं सर्जरी के थ्रू, ठीक है। बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर है वो भी चेक करते हैं और जो बेबी बॉय है वो सर्वे भी करते हैं। पर ऐसे भी केसेस है दोस्तों दुनिया में, कुछ लोगों को डिफालस है फिर भी उनकी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखिए दोस्तों, ऐसे केसेस में भी डॉक्टर्स को दिखाना जरूरी है, उनका पूरा हेल्थ चेकअप कराना जरूरी है, क्योंकि जिनको डिफालस है उनका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में प्रॉब्लम्स होने का चांसेस है। तो डिफालिया डायग्नोसिस कैसे होता है? देखिए, जैसे आपको पता है डिफालिया एक एक्सटर्नल मेडिकल कंडीशन है, तो डिफालिया का डायग्नोसिस इतना प्रॉब्लमैटिक इश्यू नहीं है। अगर एक बेबी बॉय का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है तो भी इसी बात है दोस्तों, डॉक्टर्स जो है बर्थ के टाइम पर ही इसे डायग्नोस करेंगे, फिर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, डिफालिया का 3 क्लासिफिकेशन है, इतना डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ग्लैंड्स डिफालिया, बिफिड डिफालिया, कंप्लीट डिफालिया। सो फाइनली डिफालिया का ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, सर्जिकल इंटरवेंशन इज द ओनली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सर्जरी में बेसिकली क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फैलस है या फिर जो एक्स्ट्रा पीनस है उसे कट ऑफ करते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, डिफालिया जो है कोई खतरनाक कंडीशन नहीं है, ओनली इट इज एन एक्सट्रीम रेयर कंडीशन। अगर एक बच्चे को डिफालिया है तो डॉक्टर्स अगर ठीक से डायग्नोस करेंगे और सर्जरी करेंगे तो वो एक नॉर्मल लाइफ बाद में एंजॉय कर सकता है। डिफालिया कोई टर्मिनल कंडीशन नहीं है। टर्मिनल माने ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो लाइफ लॉन्ग रहेगा। प्रॉपर डायग्नोसिस से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से डिफालिया जो है कंप्लीटली क्योर हो सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। Thank you for watching. Bye bye. Have a nice day.